एट टाइम इट डज हैपन, रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद सिस्टम आपको बाहर कर देता है मीटिंग से, ऐसा कभी कभी कुछ होता है, देन प्लीज डू जॉइन इन। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स सी द कंटेंट। Alright, so here we are. ये है हमारे यहाँ पे स्लाइड्स, और ये हम कल देख चुके हैं, हम चिंपैंजी भी देख चुके हैं, हम ये काऊ भी देख चुके हैं। गाय कौन सी थी, किसको याद है गाय का नाम क्या था, कौन सी ब्रीड है ये गाय की? फ्रॉग भी देखा था, टाइगर, हेन, वी हैव सीन ऑल दोस काइंड ऑफ हेन एंड दिस थिंग, राइट? ठीक है, तो इसी को ये हेन की ब्रीड का नाम मालूम है? ये नहीं मालूम होगा। इसको बोलते हैं हम व्हाइट लेगॉन, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे व्हाइट लेगॉन। पढ़ोगे आप, इसी साल पढ़ोगे इनके बारे में। ओके, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन। ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे कि एक जो आपको साइकिल होता है, जो आपका मंथली साइकिल यहाँ पे होगा इन एनिमल्स के अंदर, जिसमें आपकी ओवरीज इन्वॉल्व होती है। सो साइक्लिक इवेंट जो ओवरीज के साथ होगा उसके दो टर्म्स हैं यहाँ पे, ईस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल, और हमने उन्हें नाम दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द कौन से एनिमल में क्या मिलता है। प्राइमेट्स में जो आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो आपके नॉन प्राइमेट मैमल्स में आपको मिलता है देखने के लिए, दैट्स योर ईस्ट्रस साइकिल। तो ये सब हम देख चुके हैं, काफी सिंपल चीज है, हम अब आगे बढ़ेंगे। सो अब एक चीज आप याद रखते हैं कि जैसे ही आपका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है, उसके बाद यू विल हैव वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ योर सीनेसेंस और ओल्ड एज, उसके बाद आपका ओल्ड एज यहाँ पे चालू होगा। याद रखना, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो ह्यूमंस के अंदर भी आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज एक सर्टेन एज तक ही होता है। अगर मैं बोलूं फीमेल्स की, अगर मैं बात करूं, सो फीमेल्स के अंदर एक फीमेल आपकी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रह सकती है टिल 50 to 55 years of age maximum, right? After that she cannot reproduce. Okay, so ये उसका लास्ट फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज का। क्या कोई मेल का बता सकता है, मेल का कितना ईयर होता होगा मेल्स का? एनीवन, रैंडम आइडिया? नथिंग। सो मेल्स के अंदर आपको मिल सकता है अराउंड, मेल्स नॉर्मली एक्टिव रहते हैं टिल अराउंड, समवन हैज आंसर्ड इन द चैट में, अराउंड 75 to 80 years तक मेल्स वायबल रहते हैं, मतलब ये टाइम तक वो लोग रिपीटिवली एक्टिव रह सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट यू विल हैव अ ओल्ड एज एंड देन अल्टीमेटली यू विल एंड अप डाइंग। याद रखिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सारे जो फेजेस होते हैं लाइफ के, उनमें ट्रांजिशन करने के लिए। एक फेज से आप दूसरे फेज में जाते हो, ग्रोथ फेज से आप आते हो एडल्ट फेज में, एडल्ट फेज से आप जाते हो ओल्ड फेज में, इन सब के लिए आपके हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। इसको हमें ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है, बिकॉज इसे हम वैसे भी देखेंगे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी हम बात करेंगे हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। फर्टिलाइजेशन होने के पहले क्या क्या होता है? तो सबसे पहले होता है आपका गैमेटोजेनेसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब ये बड़ी सिंपल चीजें, तो आप फटाफट मुझे अनम्यूट करके यहाँ पे आंसर करेंगे ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे। आप बताइए मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं? टेस्टिस। राइट, टेस्टिस। बिल्कुल सही। टेस्टिस के अंदर आपके बनते हैं आपके मेल गैमेट्स, राइट। फीमेल गैमेट्स कहाँ बनेंगे? ओवरी। बिल्कुल सही, ठीक है, ओवरी। ऑलराइट, अब ये मुझे बताइए कि टेस्टिस में आपके बनते हैं मेल गैमेट, जिनको हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे स्पर्म, राइट। सो स्पर्म इज गोइंग टू बी मेल गैमेट, या फिर मैं यहाँ पे सिर्फ मेल गैमेट ही लिखता हूँ, जिन्हें हम जानते हैं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे स्पर्म। और ओवरी में आपके बनेंगे यहाँ पे ओवा, और व्हाट वी कॉल देम एज अ एग, फीमेल एग, यू कैन कॉल इट एज अ फीमेल एग। तो ये इवेंट आपका होता है इन योर टेस्टिस एंड इन योर ओवरीज। अब एक चीज याद रखिए, जब आपका मेल गैमेट बनता है, जब आपके यहाँ पे स्पर्म बनता है, जब आपका ये जो हैप्लॉइड स्पर्म है, याद रखना जो भी आपके गैमेट बनेंगे वो सारे आपके होंगे हैप्लॉइड, ये चीज भूलना मत कभी। जब भी आप गैमेट्स बनाते हो, जब भी आप गैमेट्स बनाते हो, ऑल द गैमेट्स आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर होता है, ठीक है। अब आपके पास है यहाँ पे हैप्लॉइड स्पर्म,
ये हैप्लॉइड स्पर्म मेरा फ्यूज करेगा विद माय हैप्लॉइड एग, ठीक है, ये एग के साथ फ्यूज करेगा और बनाएगा फिर उसके बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट। ये बात याद रखना, इट विल फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। अब क्या होगा इसके बाद, नाउ यू गेट टू सी कि आपका जो जाइगोट है ये आपका रैपिडली डिवाइड करेगा, ये आपका रैपिडली माइटोसिस करेगा और ये ग्रो करेगा साइज में। तो आपका जो सिंगल सेल जाइगोट होगा अब ये रैपिडली डिवाइड करेगा एंड ग्रो करेगा साइज में, एंड नाउ इट विल फॉर्म अ लार्जर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज माय एम्ब्रियो, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एम्ब्रियो, ठीक है। सो जाइगोट डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा एंड इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो। और ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो ये एम्ब्रियो फिर बाद में आपका बनाता है फीटस, ये एम्ब्रियो बाद में आपका बनाएगा फीटस। फीटस जो आपका होता है उसमें बल्कि आपको काफी वेल डिफाइंड आपको हेड दिखने लगता है बेबी का, आपको उसके ऐसे हाथ दिखने लगते हैं, राइट, उसको आपको ऐसे पैर भी दिखने लगते हैं। तो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। सर रखना आपके यहाँ पे मेल गैमेट जो आपके यहाँ पे था स्पर्म, राइट, वो फ्यूज करता है आपके एग के साथ, फिर बनाता है जाइगोट, जाइगोट फिर करेगा रैपिड डिवीजन और बनाएगा आपके लिए यहाँ पे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर आपको और ग्रो करेगा एंड इट विल फॉर्म द फीटस। अब ये मैं आपको ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये है कॉम्प्लेक्स, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मेरा प्रोसेस है ये मेरा स्लो, तो याद रखिएगा ये मेरा स्लो है प्रोसेस, और ये मेरा थोड़ा प्रोसेस यहाँ पे मेरा ये कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, ठीक है। सो इसलिए अगर कंपेयर करता हूँ असेक्सुअल से तो ये काफी स्लो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैमेटोजेनेसिस रेफर टू अ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, राइट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट्स हमेशा आपके रहेंगे यहाँ पे हैप्लॉइड। इन सम एल्गे two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and a female gamete. याद रखना आपके जो गैमेट्स होते हैं वो कई बार इतने सेम होते हैं कि आप उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास दो गैमेट है, राइट, और दोनों एकदम सेम है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो ऐसे गैमेट को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ आइसोगैमेट्स, आई विल कॉल देम एज अ आइसोगैमेट्स। इनको मैं इवन कह सकता हूं एज अ होमोगैमेट्स। तो ये टर्म्स याद रखना, होमोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स, ये उनके लिए यूज किया जाता है जब आप गैमेट्स को वो इतने इक्वल साइज के होते हैं कि आप उन्हें मेल और फीमेल आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे आइसोगैमेट्स, या हम उन्हें बोल सकते हैं एज अ होमोगैमेट्स। अब एक और कंडीशन आपकी आ सकती है कि आपके जो गैमेट्स होंगे उनका साइज अलग होगा, जैसे यहाँ पे देख लो स्पर्म का साइज अलग होता है, एग का साइज अलग होता है ह्यूमंस के अंदर। सो सच गैमेट्स आर कॉल्ड एज माय हेटेरोगैमेट्स, सच गैमेट्स आर कॉल्ड एज माय हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स का मतलब ये है कि आपका जो शेप और साइज होगा मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पे दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे शेप और साइज यहाँ पे डिफरेंट होगा, एंड सच गैमेट्स आर कॉल्ड एज माय heterogametes over here. So you have a heterogametes and then you have something like my homogametes. तो क्या homogametes और heterogametes यहाँ पे आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि होमोगैमेट्स मुझे मिल सकते हैं देखिए कई सारे एल्गेस के अंदर, एल्गे में ये काफी कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो ये दो जो आपको दिख रहे हैं ये काफी डिट्टो है, एक दूसरे से बहुत सेम है, सो दे आर द एग्जांपल ऑफ माय होमोगैमेट्स। और ये जो होमोगैमेट्स मेरे हैं यहाँ पे, ये जो मेरे यहाँ पे होमोगैमेट्स हैं, ये होमोगैमेट्स मुझे मिलेंगे देखने के लिए इन माय वन ऑफ द एल्गे नोन एज माय क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा आपका एक एल्गे होता है, राइट, दिस इज अ एल्गे, और इस एल्गे के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे होमोगैमेट्स, दोनों सेम रहेंगे यहाँ पे, राइट। ये जो एग्जांपल है यहाँ पे देखो मेल गैमेट कितना छोटा है, दिख भी नहीं रहा, और ये वाला जो आपका है ये फीमेल गैमेट है। तो यहाँ पे हम क्या टर्म यूज करेंगे, होमोगैमेट तो मैं टर्म यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे क्या टर्म यूज करूंगा, Heterogamy. गैमेट, बिल्कुल सही।
और इसका एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे आ जाता है समथिंग लाइक माई प्यूकस. प्यूकस बिकम्स एग्जाम्पल ओवर हियर. ये भी एक आपका एल्गे ही है. क्या कोई मुझे बता सकता है कि फ्यूकस कौन से कलर का एल्गे होता है? कैन एनीवन टेल मी दैट कि फ्यूकस कौन से कलर का होता है बेसिकली? सोचो, थोड़ा सा सोचो. अच्छा, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, ब्राउन, रेड, ग्रीन. अब तो बता दो, कोई भी एक चूज कर लो, शायद से ही निकल जाए. फ्यूकस कौन से कलर का एल्गे होता है? ब्राउन. सर ग्रीन. हाँ ठीक है, बोलो बोलो, Brown. बोलना ज्यादा जरूरी है. राइट, सो इट इज गोइंग टू बी योर ब्राउन एल्गे. ठीक है, ऑलराइट. देन यहाँ पे आपका ह्यूमन एग और ह्यूमन स्पर्म है. ये भी आपका एग्जाम्पल बनेगा आपके हेटेरोगैमेट्स का. यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है. Sexual reproduction involves fusion of gametes from two different individuals, but this is not always true. कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके 2 गैमेट्स आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअल से, पर ये हमेशा ये बात लागू नहीं होती. क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऐसा हमेशा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं, अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूं, तो आप देखो इस प्लांट के अंदर क्या है, फ्लावर है, और इस फ्लावर में आपको क्या मिलेगा, आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो फ्लावर है आपको यहाँ पे पहले दिखाते हैं हम. यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज माय स्टेमन. स्टेमेन जब भी आपके सामने ये टर्म आए, याद रखिएगा ये टर्म का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो दैट इज योर मेल reproductive organ in your plants or structure in your plants. That's a stamen. जो ऊपर ये जो बना हुआ है ये होता है मेरा एंथर, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट. इतना याद नहीं रखोगे तब चलेगा, और याद रखना इसे हम कहते हैं स्टेमन. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेरा यहाँ पे, जो मेरा यहाँ पे है पूरा बना हुआ, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय पिस्टिल. इसको बोलेंगे हम यहाँ पे एज अ पिस्टिल. राइट, सो पिस्टिल आपका होता है बेसिकली. पिस्टिल जब आपके सामने टर्म आ गया दैट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. राइट, अब ये फ्लावर में आपको मेल स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है, फीमेल स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है. सो दैट्स एग्जांपल ऑफ माय बायसेक्सुअल फ्लावर. ये जो मेरा फ्लावर है यहाँ पे, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय बायसेक्सुअल फ्लावर. और ये प्लांट को भी मैं कह सकता हूँ दिस प्लांट इज माय बायसेक्सुअल प्लांट, क्योंकि इसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं. सो आई कैन वेरी क्लियरली से, अगर मुझे ऐसा कोई प्लांट मिलता है, जनरली जो आपको प्लांट दिखते हैं आपके एनवायरमेंट के आसपास वो बायसेक्सुअल ही होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम. उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. सो यू कॉल देम एज अ बायसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल प्लांट. ठीक है, सो क्या ये वाला पार्ट आपको क्लियर है यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. ऑलराइट. ठीक है, नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स. ध्यान से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को और मुझे आंसर करेंगे. 2018 में क्वेश्चन आया था. देखते हैं कितने लोगों को मिलते हैं +4 यहाँ पे. सो क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम. और आंसर आ गए. इशिका, Sir, A. हाँ जी, सोनम, श्रुति, प्रिया, अंशुल, किसी ने एडमिट करके बता दिया. सबके आंसर आ रहे हैं. ऑल ऑफ यू आर बिल्कुल सही. सबका आंसर यहाँ पे सही है. इट इज योर बैम्बू स्पीशीज. बैम्बू फ्लावर वंस इन अ लाइफ टाइम. राइट, ये बात हम आपको मालूम है, एंड दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू. सो ये आया था नीट का क्वेश्चन है ये. सो ऑल ऑफ यू गॉट +4. गुड थिंग. नाउ ध्यान से देखना और आंसर करना. Which of the following generates new genetic combination leading to variation? इनमें से कौन होता है जो आपका जनरेट करता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू योर वेरिएशन? कौन होता है बताइए. ABCD. C. Sexual reproduction. वेरी गुड, राइट, दैट्स अ राइट आंसर. ये है आपका यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. यहाँ से आधा वेरिएशन बिल्कुल, जिन्होंने भी चैट में आंसर किया है, ऑल ऑफ यू, अनुराधा एंड ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस करेक्टली. अच्छा, मेगा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है. मेगा जरा एक जस्ट डू वन थिंग ना, अगर अभी भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मे बी आपका इंटरनेट थोड़ा सा शायद लैग कर रहा होगा. दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग, उससे कई बार क्वेश्चन नहीं दिखता बेटा. सो
अगर अभी भी ये कंटिन्यू हो रहा है ये दिक्कत, देन आई वुड रिकमेंड कि लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो, दैट माइट हेल्प। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, so that's your option C. Now question number 26, the estrus cycle is the characteristics of, estrus cycle किसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होता है? ABCD करिए आंसर, बताइए क्या आंसर होगा इसका। टेक योर टाइम एंड आंसर करेक्टली। बताइए बेटा क्या होगा इसके अंदर आंसर, सिंपल तो है, पूछा एस्ट्रस साइकिल किसमें मिलता है आपको देखने के लिए, ये पूछा है। इशिका राइट, शशि राइट, सोनिया, कृतिका, पलक, अंशुल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। मैमिलियन फीमेल अदर देन द प्राइमेट्स, मैमिलियन फीमेल्स अदर देन द प्राइमेट्स इज गोइंग टू बी राइट आंसर, राइट। ईस्ट्रस साइकिल हर एक मैमल में होता है जो प्राइमेट नहीं है, प्राइमेट मतलब बंदर, ह्यूमन बीइंग्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, वो सारे प्राइमेट्स होते हैं। सो हर एक मैमलियन फीमेल अदर देन द प्राइमेट्स के अंदर मिलेगा देखने के लिए आपको ईस्ट्रस साइकिल। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको, ये वाला क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर। ऑलराइट, मेगा आई होप आपको अब स्क्रीन दिख रही होगी, आपको आई होप क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। So this is your mammalian female other than the primates over here. Now, so these are the things we have seen. ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो नीट में पूछे गए हैं in terms of this particular chapter. We'll see some more. अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे कुछ प्लांट्स की, राइट, जिनके अंदर आपको सिर्फ इधर मेल फ्लावर मिलेगा या फिर फीमेल फ्लावर मिलेगा। तो अगर मेरा कोई फ्लावर है, अगर मेरा कोई प्लांट है, समझो एक मेरे गार्डन में प्लांट ग्रो कर रहा है और उस प्लांट के अंदर है फ्लावर लगे हुए हैं, फ्लावर तो आपको हमेशा मिलेंगे ही, और अगर उस फ्लावर के अंदर आपको मिल जाए देखने के लिए ओनली स्टेमन, दैट मीन्स ये है मेरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आई कैन से दैट दिस इज माय यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर ये मेरा एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मुझे सिर्फ स्टेमन देखने को मिल जाए, दैट मीन्स व्हाट, कि इसके अंदर मुझे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। सो सच फ्लावर कैन बी कॉल्ड एज योर स्टेमिनेट। ऐसे फ्लावर को हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ स्टेमिनेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुझे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने के लिए मिल जाए और ये है मेरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसी तरीके से अगर आपको कोई यहाँ पे फ्लावर दिखता है, कोई प्लांट में अगर आपको फ्लावर दिखता है जिसके अंदर सिर्फ आपको दिख रहा है देखने के लिए सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन यू विल से दैट फ्लावर कैन बी कॉल्ड एज योर पिस्टिलेट। अगर उसके अंदर आपको सिर्फ पिस्टिल देखने के लिए मिलते हैं तो ये याद रखिएगा, पिस्टिलेट क्या होता है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। आप ये याद रखिएगा कि स्टेमिनेट क्या होता है, कि सिर्फ मुझे वहां पे आपके स्टेमेंस वहां पे मुझे देखने के लिए वहां पे मिल जाए, मुझे और भी वहां पे फीमेल स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए वहां पे नहीं मिलता। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी आपको कई बार देखने के लिए मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, ये दो टर्म्स आपको याद रखना है। हाँ, और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हर साल कभी ना कभी लोग पूछते हैं। इधर वो लोग पूछते हैं इस चैप्टर में से और एल्स पूछते हैं फ्रॉम योर प्लांट किंगडम। सो ये दो टर्म समझना बड़ा जरूरी है। सो मोनोशियस को पहले हम समझते हैं यहाँ पे। मोनोशियस मीन्स अगर आपको कोई प्लांट है, अगर आपका कोई प्लांट है विच विल हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसके अंदर आपको दोनों मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे, उसी के साथ इसमें आपको आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिल जाए। सच प्लांट्स कैन बी कॉल्ड एज माय मोनोशियस प्लांट। तो अगर एक प्लांट है जिसके अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं, दैट मीन्स दैट मोनोशियस प्लांट। सो मोनोशियस प्लांट की कमी नहीं है आपके एनवायरनमेंट में। अगर आप देखोगे आपके आसपास जितने भी आपके प्लांट्स या ट्रीज या फ्लावर्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर आप दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी मोनोशियस इन नेचर। ज्यादा करके जितने भी आपके सामने आपके आसपास आपको प्लांट्स मिलेंगे दैट विल बी मोनोशियस इन नेचर। दिखता है उनका फ्लावर, अगर आप कभी निकाल के देखोगे उसमें आपको स्टेमन भी दिखेगा, उसमें आपको पिस्टिल भी दिखेगा। सो बोथ द थिंग्स कैन बी सीन, सो यू कैन कॉल देम एज अ मोनोशियस प्लांट।
तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ मोनोशियस प्लांट की, तो इसमें मेरे एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है, जैसे कोकोनट आपका हो गया एग्जाम्पल, देन यू कैन हैव कुकुरबीट। सो कुकुरबीट आपका एग्जाम्पल हो गया, कोकोनट आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। आपका एक एग्जाम्पल आ सकता है पाइनस। क्या पाइनस का ट्री आपने किसी ने देखा है? क्या आप लोगों ने पाइनस का ट्री देखा है, नहीं देखा? अरे यस नो आंसर भी नहीं आ रहा आपका, तो क्या हो गया? No, sir. No, sir. बेटा द थिंग इज ना, कोई भी बोले मैंने नहीं देखा मैं मान लूंगा, लेकिन हिमाचल में जो रह रहा है अगर वो मुझे कहता है कि मैंने नहीं देखा, देन इट्स हार्ड टू बिलीव दैट। अरे आपके आसपास जितने भी ट्रीज मिलते हैं ना आपको देखने के लिए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर पाइनस। मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स यू गेट टू सी इन योर सराउंडिंग इज अ पाइनस ट्री। बहुत कॉमन है, चाहे आप कांगड़ा में हो, चंबा में हो, मंडी में हो, हमीरपुर में हो, या आप नाहन वाले एरिया में हो। पाइनस इज वन ऑफ द कॉमन ट्री इन हिमाचल प्रदेश। ये हायर एलिवेशन पे ग्रो करता है। इसकी जब मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, देन यू रियलाइज। अरे कभी नोटिस करना ना, होता है एक ट्री होता है इस पे एक बड़ा सा ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, बड़ा सा ब्राउन कलर का एक Yes. बॉल जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है ना? अरे इट्स वेरी कॉमन, पाइनस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन, बल्कि जिम्नोस्पर्म्स हिमाचल में काफी इजीली देखने के लिए मिल जाते हैं। पाइनस इज वन ऑफ देम, राइट? ऐसे ट्रायंगुलर होता है, नोटिस करो पहाड़ी इलाकों में से एक ट्रायंगुलर टाइप का एक पेड़ होता है जिसके लीव्स काफी ऐसे पतले पतले होते हैं, नीडल लाइक होते हैं। यू गेट टू सी दैट in your Himachal. So that's your Pinus tree. So Pinus tree becomes example of my monoecious plant. इसमें आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से मैंगो का भी एग्जांपल ले सकता हूँ मैं आपको। मैंगो इज एग्जांपल ऑफ योर मोनोशियस प्लांट ओनली। मेल एंड फीमेल फ्लावरिंग आपको दोनों इसमें मिल जाती है, राइट? सो नाउ अब ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए, ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं हमेशा। अब इससे ज्यादा भी आपके एग्जाम्पल होते हैं, बट क्योंकि हम नीट एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, हमें सिर्फ वो एग्जाम्पल याद रखने हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। उससे ज्यादा एग्जाम्पल याद करने का ज्यादा मतलब यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है? सो ज्यादा फ्यू एग्जाम्पल यू हैव टू नो। अब हम बात करते हैं डायशियस प्लांट की। सो डायशियस वो होता है विच आर आल्सो कॉल्ड एज बाय यूनिसेक्सुअल प्लांट। इनको हम इवन बोल सकते हैं एज अ यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट मतलब क्या होता है यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय दिस? कि यहाँ पे अगर समझो फॉर एग्जांपल एक कोई प्लांट है और मैं उसे बोलूं कि ये डायशियस है, दैट मींस व्हाट? उसके अंदर इधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दोनों नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आपका यहाँ पे एक होगा आपका पपाया। अब समझो आपके सामने पपाया ट्री है, समझो ये आपका पपाया का ट्री आपके सामने है, तो इधर ये होगा आपका मेल पपाया ट्री और होगा ये फीमेल पपाया ट्री। दोनों नहीं हो सकते क्योंकि दे आर गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल। तो इधर इसके अंदर मेरा होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसमें हो सकता है मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दैट मींस इधर इसके अंदर मेल फ्लावर्स होते होंगे या इसके अंदर फीमेल फ्लावर्स होते होंगे, दोनों नहीं हो सकते। सो याद रखिएगा डायशियस के अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आपका सेपरेट होगा। सो याद रखना डायशियस जब टर्म आपके सामने जब भी आएगा तो याद रखना मेल प्लांट will be separate and female plant will be separate। ये दोनों आपके यहाँ पे सेपरेट रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में है, ऐसा कभी नहीं होगा। सो दैट इज योर डायशियस प्लांट। मेल एंड फीमेल प्लांट यहाँ पे आपके अलग होते हैं। क्या ये वाला पार्ट समझ आ रहा है आपको? इज द डायशियस एंड मोनोशियस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दैट इज समथिंग शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर समझ नहीं आ रहा देन प्लीज इंटरप्ट करके बता दो, सो आई कैन रिपीट ऑल दोस थिंग्स टू यू, ठीक है? सो दैट्स वन थिंग। नाउ आफ्टर दिस एक और चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि इसमें एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे। एक तो आपका आ गया हमें पपाया, देन यू कैन हैव समथिंग लाइक माय डेट पाम, राइट? सो यू कैन हैव समथिंग लाइक, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ग्रीन यूज करते, यू कैन हैव अ डेट पाम। आपका एक और यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है ऑफ माय डायशियस प्लांट का। एक और एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा जिसको हम कहते हैं यहाँ पे साइकस। किसी को मालूम है साइकस क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है? साइकस मेरा एंजियोस्पर्म होगा या जिम्नोस्पर्म होगा? Angiosperm. ओके, ठीक है, याद रखिएगा साइकस जो आपका होता है दैट इज गोइंग टू बी अ जिम्नोस्पर्म।
ठीक है, ये आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, राइट। तो साइकोस और पाइनस में अगर आपको कोई पूछे कि कॉमन क्या है, सो बोथ ऑफ देम आर जिम्नोस्पर्म, वो एक चीज कॉमन है दोनों में, बोथ ऑफ देम आर जिम्नोस्पर्म, उनमें आपको फ्लावरिंग आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलती। So you have a date palm, you have a cycas, ये आपके दो एग्जांपल यहाँ पे आप बन जाते हैं, एंड देन यू हैव अ पपाया ओवर हियर। और चौथा एग्जांपल जो आप याद रखेंगे दैट इज योर मार्केंशिया। मार्केंशिया, मार्केंशिया बेसिकली एक टाइप का ब्रायोफाइट है, इट इज वन टाइप ऑफ ब्रायोफाइट। तो ये भी आपका होता है डायशियस, इसमें भी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आपके अलग रहेंगे। सो मार्केंशिया आप याद रखो, साइकस याद रखो, डेट पाम याद रखो, और आप पपाया भी आप यहाँ पे याद रखो। ये चार मैं चाहूंगा कि आप लोग याद रखें। देखिए, क्योंकि नीट एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन बन रहे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड आपके एग्जाम्पल आते हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल हमेशा आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द डायशियस एंड मोनोशियस टर्म। ये दो टर्म आपको इस तरीके से आपको याद रखना है। मोनोशियस को इवन मैं कह सकता हूँ एज अ बायसेक्सुअल, राइट, ये भी टर्म हम यूज करा जा सकता है यहाँ पे, दैट्स द सेम थिंग, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ ट्राई टू आंसर दिस, थिंक एंड आंसर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोशियस प्लांट। इनमें से कौन सा प्लांट आपका यहाँ पे है जो आपका है यहाँ पे मोनोशियस, बताइए। Pinus. मैंने से साइकस, मैंने साइकस सुना बीच में, Sir, Pinus. इज गोइंग टू बी स्पाइनस ओनली और कुछ नहीं, ठीक है। दैट इज अ मोनोशियस प्लांट, इसमें आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। मार्केंशिया, साइकस एंड डेट पाम इज समथिंग जो आपका रहेगा यहाँ पे डायशियस, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डायशियस। ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के कर सकते हो तो आप बता सकते हो इसका आंसर। ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाय, ऑफसेट कैसे बनते हैं, मियोटिक डिवीजन से, माइटोसिस से, पार्थेनोकार्पी से, या पार्थेनोजेनेसिस से। अब मैं आपको यहाँ पे, हाँ जी हरीश, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हाँ जी हरीश बोलिए। नो सर। अच्छा नो, अच्छा गलती से हो गया था। अच्छा हरीश, यू हैव चेंज योर बैच क्या, यू आर इन द बोथ द बैचेस क्या, B4 एंड B5? नो सर। ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो आई हैव वन मोर हरीश इन अनदर बैच एज वेल, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, सो यू हैव दिस फोर लाइक ऑप्शंस ओवर हियर। क्या लगता है आपको, क्या इसमें से आंसर होगा? मैं आपको यहाँ पे हिंट दे सकता हूँ कि ऑफसेट बहुत रैपिडली ग्रो करता है, रैपिडली प्रोड्यूस होता है, तो इनमें से कौन सा डिवीजन होगा जो काफी रैपिडली हो सकता है? B, sir. Sir, mitotic division. राइट विजय लक्ष्मी, दैट इज गोइंग टू बी माय माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस के थ्रू मेरा ऑफसेट बहुत जल्दी ग्रो करेगा, याद रखना। ऑफसेट इज अ वे ऑफ माय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, ये तो मियोसिस तो कभी उसके अंदर होगा नहीं। मियोसिस बेसिकली होता है जब आपको करना है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, ठीक है। पार्थेनोकार्पी भी नहीं होता इसके अंदर, पार्थेनोकार्पी भी यहाँ पे आपका इन्वॉल्व नहीं होता, और पार्थेनोजेनेसिस तो ये टर्म हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ये भी हट गया। माइटोसिस इज समथिंग वी विल फाइंड हैपनिंग इन माय ऑफसेट, जिससे उनका ग्रोथ होगा काफी रैपिडली, काफी जल्दी होगा, ठीक है। सो दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो नाउ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि कौन से एनिमल आपके होते हैं हैप्लॉइड। सो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, यू कैन हैव अ मोनेरा, मोनेरा में आपके आएंगे सारे बैक्टीरियाज, एंड यू कैन हैव एग्जांपल ऑफ योर फंजाई। सो फंजाई और मोनेरा आपके सबसे बढ़िया एग्जांपल है, याद रखना। मोनेरा में आपके सारे एग्जांपल जो होंगे वो सारे होंगे आपके एग्जांपल बैक्टीरिया के। मोनेरा और फंजाई जो आपके होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, मेन बॉडी जो उनकी होती है वो होती है हैप्लॉइड, ठीक है। इनकी जो मेन बॉडी होती है उनकी होती है हैप्लॉइड। अगर मेन बॉडी इन प्लांट्स की, सॉरी, अगर मेन बॉडी इस एनिमल की या इस ऑर्गेनिज्म की अगर हैप्लॉइड है, देन ये मियोसिस तो कर नहीं सकता। अगर इसको गैमेट्स बनाने हैं तो इसको करना पड़ेगा माइटोसिस। तो यहाँ पे अगर ये सोचता है कि मुझे गैमेट बनाने हैं, समझो एक फंगाई है, वो कहता है कि मुझे 4 गैमेट बनाने हैं, और वो बनाता भी है, तो ये 4 गैमेट वो बनाएगा वाया माइटोसिस। याद रखिएगा, वो मियोसिस के थ्रू गैमेट यहाँ पे नहीं बना सकता, इट विल मेक दोस गैमेट्स वाया माइटोसिस। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर एक हैप्लॉइड पेरेंट एनिमल है तो वो हमेशा जब भी गैमेट्स बनाएगा इट विल बी मेड वाया माइटोसिस। और मुनेरा और फंगाई यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आ जाते हैं जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। मुनेरा मतलब सारे बैक्टीरियाज, फंगाई की भी जो मेन बॉडी होती है वो आपकी होती है हैप्लॉइड बॉडी होती है। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। और दो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड करना चाहूंगा। एक होता है आपके यहाँ पे एल्गे,
और एक होता है आपका यहाँ पे ब्रायोफाइट। इनकी भी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड। याद रखिएगा, एल्गे और ब्रायोफाइट की एक दो एक्सेप्शन होते हैं एल्गे में, बट मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन बॉडी जो इनकी रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। प्लीज ये भूलना मत। तो जब ये लोग भी गैमेट्स बनाएंगे, ये भी अपना माइटोसिस करके ही अपने गैमेट्स बनाएंगे, याद रखना। इवन व्हेन दे विल मेक द गैमेट्स, जब ये बोलेंगे कि इन्हें गैमेट्स बनाना है, तो गैमेट्स बनाने के लिए इनको माइटोसिस करना पड़ेगा। क्योंकि मियोसिस आपका होता है सिर्फ डिप्लॉइड सेल के अंदर। याद रखना, मियोसिस आपका हमेशा होगा डिप्लॉइड सेल के अंदर ही। हैप्लॉइड सेल में हमेशा आपका रहता है माइटोसिस फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या ये वाली स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, ऑलराइट, sir. ओके, चलिए लेट्स स्लोली मूव फॉरवर्ड नाउ। व्हाट इज मियोसाइट्स? अब ये टर्म कभी आए तो आपको क्या समझना है? मियोसाइट बेटा वो सेल होता है जिसमें हम मियोसिस करके गैमेट्स बना सकते हैं। तो मियोसाइट एक वो सेल है जो हमेशा होगा आपका डिप्लॉइड, और इस सेल का हम मियोसिस करके बना सकते हैं हमारे हैप्लॉइड गैमेट्स। ये मेक हैप्लॉइड गैमेट्स। सो वो सेल जो आपका मियोसिस कर सकता है, और वो सेल जिसके मियोसिस करने से आपको हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं हम मियोसाइट्स। यू कॉल देम एज अ मियोसाइट्स। सो दीज आर नथिंग बट माय हैप्लॉइड गैमेट। और जो मेरे यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट बने हैं, ये मेरे बने हैं थैंक्स टू माय प्रोसेस ऑफ माय मियोसिस। इसके एक दो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए ज्यादा सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा यहाँ पे। जैसे ह्यूमंस के अंदर हमारे पास एक सेल होता है टेस्टिस में, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये एक आपका डिप्लॉइड सेल है, और इस डिप्लॉइड सेल में से ही आपके गैमेट्स बनते हैं, आपके मेल गैमेट्स बनते हैं, मतलब आपके मेल स्पर्म्स बनते हैं। सो आई कैन से कि ये है मेरा मियोसाइट। मैं कह सकता हूं कि एक मेरा मियोसाइट है। उसी तरीके से आपका oogonia होता है फीमेल ओवरीज के अंदर, राइट? सो oogonia इज समथिंग, आपके कुछ सेल्स होते हैं जो आपके डिप्लॉइड सेल होते हैं, ये आपको मिलेंगे ओवरीज के अंदर। सो दे कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माई मियोसाइट्स। इनको भी मैं यहाँ पे मियोसाइट्स कह सकता हूँ। तो ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी, जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारे सामने कुछ पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। पहला पिक्चर हमारे सामने है यहाँ पे फार्मर फ्रेंड का। हमारा जो फार्मर का जो फ्रेंड होता है, दैट इज गोइंग टू बी योर अर्थवॉर्म। हाँ जी, इसका यहाँ पे पिक्चर है। अर्थवॉर्म कौन से सीजन में देखने के लिए मिलेगा? Rainy season. राइट, मॉनसून। मॉनसून के टाइम पे आपको अर्थवॉर्म देखने के लिए मिलता है। अर्थवॉर्म के साथ स्पेशलिटी यहाँ पे ये कि इसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आपको ओवरी भी मिलेगी, इसमें आपको टेस्टिस भी मिलेगी। सो सिंगल एनिमल में आपको दोनों चीजें देखने के लिए मिलती है। इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं बायसेक्सुअल अर्थवॉर्म के लिए। सो अर्थवॉर्म के लिए मैं यहाँ पे बायसेक्सुअल टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा याद रखना, यहाँ पे मैं एक और टर्म यूज कर सकता हूँ अर्थवॉर्म के लिए या एनिमल के लिए जिनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों देखने के लिए मिलते हैं। वो टर्म होगा हमारा यहाँ पे hermaphrodite. So hermaphrodite is a term used when you find an animal having both male and female reproductive organ. So जब आपके एनिमल के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों देखने के लिए मिलते हैं, then such animals can be called as your hermaphrodite. या you can also call them as in a simple terms bisexual. ठीक है, सो ये है आपकी स्टोरी ऑफ योर अर्थवॉर्म। सो अर्थवॉर्म के साथ ये टर्म याद रखना, hermaphrodite होते हैं वो, बिकॉज मेल एंड फीमेल ऑर्गन सेम मिलता है। देन आपके सामने यहाँ पे है कॉकरोच। तो आप मुझे बताइए कॉकरोच क्या होगा, मोनोशियस या डायशियस? क्या लगता है आपको कॉकरोच क्या होगा, मोनोशियस या डायशियस? बताइए। डायशियस होगा, बिल्कुल सही। आपका कॉकरोच डायशियस होता है। मेल एंड फीमेल एनिमल इसमें अलग होते हैं, मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। अब आप मुझे ये बताइए
क्या आप कॉकरोच को देख के बता सकते हैं कि यह मेल या फीमेल है? क्या आप कॉकरोच को हाथ में लेके मुझे बता सकते हैं कि यार ये मेल है और ये फीमेल है? कैन यू डू दैट? बताइए। अच्छा, आप लोग सही में सोच रहे हैं। सम ऑफ यू आर लाइक एक्चुअली थिंकिंग कि हो क्या, मैं देख के बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ कि होगा मेल एंड फीमेल। क्या लगता है आपको? कैन यू टेल दैट? No, sir. No, sir. नहीं बता सकता है, ठीक है, राइट। तो नहीं बता सकते मतलब या इट्स डिफिकल्ट टू सी अ कॉकरोच। पहले चीज देखो, होता क्या है ना, जब आपको कॉकरोच दिखता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है चप्पल, ये ऐसी चीजें भी बाद में आती है, राइट। सो ऑब्वियसली द आंसर इज गोइंग टू बी नो, कि आप नहीं बता सकते। बट अगर आप कॉकरोच को सही में हाथ में लेकर अगर आप ध्यान से देखते उसके एब्डोमिनल रीजन के अंदर, राइट, विच इज डिफिकल्ट टू सी बेसिकली, बट इफ यू आर एबल टू डू दैट देन मेल एंड फीमेल के अंदर आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेल कॉकरोच को अगर आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से, देन व्हाट यू गेट टू सी, इसके एब्डोमिनल रीजन के अंदर, मेल कॉकरोच के एब्डोमिनल रीजन में, सो एब्डोमिनल रीजन के अंदर you will get to see something known as your anal style। एक स्ट्रक्चर आपको वहां पे दिखता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एनल स्टाइल। याद रखिएगा, एनल स्टाइल आपको मिलेगा देखने के लिए आपके मेल कॉकरोच के एब्डोमिनल रीजन के अंदर। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको सिर्फ मेल कॉकरोच में दिखेगा, आपको फीमेल कॉकरोच में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसके बेसिस पे आप मेल एंड फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। बट आपको उसके लिए कॉकरोच को हाथ में पकड़ना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव समथिंग लाइक योर एनल स्टाइल जो आपको मेल कॉकरोच में मिलेगा और फीमेल कॉकरोच में आपको नहीं मिलेगा। नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, आई थिंक 2016 में ये क्वेश्चन आया था, जहां पर उन्होंने पूछा था कि व्हाट विच वन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज यूनिकली सीन इन द मेल कॉकरोच, और उन्होंने ऑप्शन में एनल स्टाइल की जगह लिखा था कॉर्डल स्टाइल। एनल स्टाइल की जगह उन्होंने वहां पे लिखा था कॉर्डल स्टाइल, जो कि दोनों के दोनों आपके सेम टर्म है। कॉर्डल स्टाइल और एनल स्टाइल आर द सेम टर्म, ओके। सो बेसिकली ये आपका सही आंसर होता अगर आप इसको भी टिक करते तो, या इसको जिन्होंने टिक किया था उनका सही आंसर था। तो याद रखना, दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन द मेल कॉकरोच, नॉट इन द फीमेल कॉकरोच। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे सामने एक प्लांट है, और ये जो प्लांट है इसका मैं आपको नाम बताऊंगा। ये है मेरा प्लांट जिसका नाम है कारा। आप मुझे ये बताओ कि कारा एक एल्गे है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक एल्गे है। आप मुझे बताओ कि कौन सा एल्गे, ग्रीन, ब्राउन या रेड या येलो? Green. Green. Right. Kara is going to be example of my green algae. That is the thing you have to know. Kara is an example of my green algae. And इस algae में आपको मिलेगा देखने के लिए दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मोनोशियस या डायशियस? Monoecious. बिल्कुल सही। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ मोनोशियस, राइट। बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे आंसर, राइट। या आई कैन इवन कॉल हिम एज अ बाइसेक्सुअल, राइट। सो दैट इज योर कारा एंड दीस आर द एग्जांपल्स। अब ये आपके सामने है एग्जांपल ऑफ माय मार्केंशिया। सो मार्केंशिया में जैसे कि बोला था, फीमेल प्लांट अलग होता है, मेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय डायशियस प्लांट। सो मार्केंशिया आपका एक डायशियस प्लांट का एक बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे आपका बन जाता है। एंड देन यहाँ पे आपका बना हुआ एक फ्लावर, स्वीट पोटैटो का यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, जिसमें आपको स्टेमन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो सी द कार्पेल ओवर हियर। So that is an example of my bisexual plant. So these are a few examples which are very simple to understand. Basically, Markensia आपको याद रखना है because वो आपके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है example. So that is something you have to know. बाकी सारे example तो बड़े simple है। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपका जो अर्थवर्म होता है उसके अंदर excretory system क्या होता है? What is the excretory system in earthworm? बताइए सोनम, बोलिए। Nephridia. Nephridia. राइट, दो लोगों ने आंसर किया, दोनों का आंसर यहाँ पे सही है। दैट्स नेफ्रीडिया। यस, नेफ्रीडिया इज द राइट आंसर ओवर देयर। ट्रू, वेरी गुड, ओके। तो यहाँ तक हमने यहाँ पे देख लिया, वी हैव अंडरस्टूड कि यार कौन से एनिमल में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, व्हाट यू गेट टू सी इन देम, व्हाट इज मोनोशियस, डायशियस, ये हमने यहाँ पे देख लिया। दैट इज समथिंग वी हैव सीन। मियोसाइट्स क्या होते हैं हमने यहाँ पे देख लिए हैं। वी हैव सीन कि हैप्लॉइड पेरेंट अगर आपका हो और अगर आपको गैमेट बनाने हो देन यू हैव टू अंडरटेक माइटोसिस। आप मियोसिस नहीं कर सकते, मियोसिस सिर्फ आपका करेगा यहाँ पे डिप्लॉइड सेल, ठीक है। सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था आपसे, आप लोग मुझे इसका आंसर देना। अगर कोई प्लांट है वो है ट्रिप्लॉइड, अगर कोई प्लांट है और अगर वो प्लांट मेरा ट्रिप्लॉइड है,
तो क्या ये मियोसिस कर पाएगा सक्सेसफुल या नहीं कर पाएगा, बताओ मुझे। अगर मेरा कोई प्लांट है वो ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड प्लांट तो करते हैं, वो तुम लोगों को मालूम है, मुझे भी मालूम है। टेल मी दिस, इफ यू हैव अ ट्रिप्लॉइड प्लांट, will this plant will be able to do the meiosis successfully or not? Yes या no? क्या आंसर होगा इसका? नहीं होगा। अगर आप मुझे कह रहे हो कि नहीं सर ये सक्सेसफुली मियोसिस नहीं कर पाएगा, तो आपका रीजन क्या है ये बोलने का, क्या ये नहीं कर पाएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट टू से दैट? क्या लगता है आपको, कैसा क्यों हो रहा होगा? सिंपल रीजन आपका यहाँ पे है कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम्स का हो नहीं सकता। अगर ऑड नंबर है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम्स का आपका यहाँ पे नहीं हो सकता। अब देखो इसका सिंपल बात समझो, समझो आपके घर पे आप और आपका भाई है, राइट? और अगर मैं या अगर आपका कोई फैमिली मेंबर अगर आपको लाके 3 कैडबरी देता है, तो सिंपल सी बात है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो नहीं सकता। एक को 2 मिलेगी, एक को 1 मिलेगी, राइट? कंडीशन ये कि आप उसे तोड़ नहीं सकते, राइट? तो वहां पे आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कभी वहां पे हो नहीं पाएगा। अगर ऑड नंबर हो तो आप इक्वली उसे डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पे भी वैसा ही होगा। यहाँ पे जब आपके गैमेट्स बनेंगे तो एक गैमेट होगा जिसमें क्रोमोसोम या डीएनए कम होगा और एक में एक ज्यादा होगा, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग इन नेचर। दैट इज बाय नो मींस इज अ गुड थिंग इन नेचर। ये कभी भी आपका वायबल गैमेट बन नहीं पाएगा, मतलब ये गैमेट कभी भी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए याद रखना, कभी अगर प्लांट ट्रिप्लॉइड होगा तो वो मियोसिस कर नहीं सकता। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि समझो ऐसा प्लांट सही में है और ऐसे होते भी है, तो अगर इनको रिप्रोड्यूस करना होगा तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, बताइए? हाउ विल दे रिप्रोड्यूस? मियोसिस तो कर नहीं सकते, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो खिड़की के बाहर गया। तो क्या तरीका होगा इनको अगर अपना नंबर बढ़ाना होगा, कैसे नंबर बढ़ा सकते हैं ये लोग? बताइए बताइए, व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा तो दूसरे भी तो तरीके होते हैं ना, क्या कर सकता है ये प्लांट? Asexual reproduction. ऑब्वियसली असेक्सुअल स्लैश वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये प्लांट करेगा, और वो करने से ये अपना नंबर बढ़ा सकता है, इवन दो इट हैज अ ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो ये करा जाता है, ये प्लांट्स करते हैं। याद रखिएगा कि प्लांट्स में आपको ये ऑड नंबर क्रोमोसोम्स का देखने के लिए मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता। एनिमल्स में आपको मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ देम, राइट, बिना कोई एक्सेप्शन के आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड। एक दो एक्सेप्शन हटा के बाकी सब होंगे आपके यहाँ पे डिप्लॉयड। बट प्लांट्स को अगर आप कभी स्टडी करते हो तो प्लांट्स में डिप्लॉयड तो कॉमन है ही, बट आपको ट्रिप्लॉयड कंडीशन भी मिल सकती है, आपको टेट्राप्लॉयड भी मिलती है, आपको पेंटाप्लॉयड भी मिलती है, और आपको कई बार हेक्साप्लॉयड भी आपको देखने के लिए मिलती है, राइट? जो हम लोग घर पे गेहूं खाते हैं, गेहूं इज व्हाट? व्हीट। गेहूं क्या होता है? बेसिकली व्हीट ही होता है, Yes, राइट? ये जो व्हीट का जो प्लांट होता है ना, ये जो कमर्शियली जो व्हीट को जो ग्रो किया जाता है, वो पता है क्या होता है? वो हेक्साप्लॉयड होता है। वो 2 in नहीं होता, वो हेक्साप्लॉयड होता है। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है? इट विल बी हेक्साप्लॉयड प्लांट होता है वो, जो हम कमर्शियली कंज्यूम करते हैं। अब जब उसका क्रोमोसोम नंबर इतना ज्यादा होता है तो उसका पता है फायदा क्या होता है? सेल का साइज बढ़ जाता है। अगर सेल का साइज बढ़ेगा ना तो उसके अंदर जो बायोमास होगा वो भी बढ़ जाएगा, और अगर उसके अंदर बायोमास बढ़ जाएगा देन कमर्शियली तो उसका फायदा ही होगा आपको। तो एक चीज समझने की कोशिश करना आप, कि जितने भी एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं ऐसे प्लांट बनाने की जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो, मतलब 2n से ज्यादा हो, 4n 5n 6n हो, क्योंकि उसका बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो प्लांट कमर्शियली यूज किया जाए तो उसके अंदर बायोमास ज्यादा होगा, और अगर बायोमास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपको कमर्शियली मॉनिटरीली बेनिफिट ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो प्लांट्स में आपको मिलेगा देखने के लिए, याद रखना, प्लांट्स में आपको ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, 6n 7n तक आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट? बट अगर ऑड नंबर हुआ देन जनरली वो लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, दे रिप्रोड्यूस ओनली इन अ असेक्सुअल वे, ठीक है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो आज के क्लास में अब तक हमने यहाँ पे क्या देखा है? वी हैव सीन दिस थिंग अबाउट द मोनोशियस डायशियस। ये हमने देखा है यहाँ पे कुछ एनिमल्स देखे, एनिमल्स में क्या डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है वो हमने यहाँ पे देखा है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पे याद रखने होंगे हमेशा। मियोसाइट्स क्या होते हैं? वी हैव सीन दैट।
वी हैव सीन कि हैप्लॉइड पेरेंट आपका माइटोसिस करके बना सकता है आपके गैमेट्स, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। कुछ क्वेश्चन देखे थे तो काफी हद तक आपके डुएबल थे, बहुत ही डुएबल थे, जो आपके नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, राइट। एंड देन वी हैव सीन समथिंग लाइक पिक्सेलेट एंड स्टेमुलेट, जैसे टर्म हम यहाँ पे देख चुके हैं। सो दीस आर द थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड, राइट। Now before we wrap up, just want to tell you couple of things. First of all, आपको इसके related assignment आज शाम को मिल जाएगा. You will have again few questions in the sense जैसे आपके पहले आपको मिले थे 5 questions, वैसे आपको 5 to 7 questions आपको मिलेंगे.